19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। जैसे ही ट्रंप ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ, राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर बोला हमला। टैरिफ पर राजनीति मायावती को नहीं हुई बर्दाश्त, कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों को दी सख्त हिदायत। अब इसे अमेरिका का दुर्भाग्य कहें या कुछ और, जिस अमेरिका की कमान कभी जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जो बाइडेन जैसे ताकतवर नेताओं ने संभाली थी, उस अमेरिका की कमान आज एक ऐसे नेता डोनाल्ड ट्रंप के पास चली गई जिन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता आखिर कैसे चलाई जाती है। इसलिए जिस भारत और ब्राजील जैसे देशों के साथ कभी अमेरिका के अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, उन देशों से ट्रंप दुश्मनी मोल लेने पर उतारू हैं। यही वजह है कि ब्राजील के साथ साथ भारत पर भी अमेरिका ने 50% टैरिफ ठोक दिया, जिसके खिलाफ जहां भारत में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने में लगी हुई है। इसीलिए 6 अगस्त को जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, उसी दिन शाम होते होते कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट आ गया और उन्होंने सीधे मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है, भारत को एक अनुचित व्यापार के लिए धमकाने का एक प्रयास है। पीएम को अपनी कमजोरी को भारतीय लोगों के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। बात यही खत्म नहीं हुई। एक तरफ जहां ट्रंप 50% टैरिफ लगाकर भारत के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को ही घेरते हुए एक और ट्वीट में कहा, भारत कृपया समझें, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रही जांच है। एक धमकी मोदी की AA और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। एक के बाद एक किए गए राहुल गांधी के ट्वीट बता रहे हैं, जब भारत अमेरिका जैसे ताकतवर देश से लड़ रहा है, तब कांग्रेस इस आपदा में भी राजनीति के अवसर ढूंढने में लगी हुई है। ऐसी सियासी पार्टियों को तगड़ी नसीहत देते हुए बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट में कहा, ब्रिक्स देश ब्राजील की तरह ही भारत पर भी कुल मिलाकर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर अमेरिका ने जो भारत को आघात पहुंचाने का प्रयास किया है, उसे भारत सरकार ने अपने संयमित बयान में अनुचित, अन्यायपूर्ण व अविवेकी बताया है। लेकिन देश की जनता डोनाल्ड ट्रंप का मित्र देश भारत के प्रति इसे प्रथम दृष्टया विश्वासघाती और देश को कमजोर करने वाला कदम ज्यादा मानती है, जिससे निपटने के लिए सभी को पूरी परिपक्वता दिखाते हुए राजनीतिक स्वार्थ, संकीर्णता, मतभेद और द्वेष आदि से ऊपर उठकर दीर्घकालीन रणनीति के तहत देश के पूरे अमन चैन और कानून व्यवस्था के अच्छे माहौल के साथ पूरी मुस्तैदी से कार्य करना जरूरी है। देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को इस मुश्किल वक्त में राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की नसीहत देने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, देश के सामने आई इस बड़ी चुनौती पर गंभीर चिंतन के लिए संबंधित विषय पर वर्तमान संसद सत्र में चर्चा हो तो ये जन व देश हित में बेहतर होगा। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार अगर आंतरिक संकीर्ण मुद्दों में ही अधिकतर उलझी रहेंगी तो ये कैसे संभव हो पाएगा। वैसे इस बारे में यहाँ उल्लेखनीय है कि बीएसपी की राजनीति हमेशा से देश के मानवतावादी संविधान की मंशा के मुताबिक सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की रही है। लेकिन यहाँ देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी अविश्वास के कारण जो राजनीतिक टकराव और खींचतान आदि लगातार बनी हुई है, वो अब समाप्त होनी चाहिए। यही व्यापक जन व देश हित में है। एक तरफ जहां कांग्रेस जैसी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी टैरिफ मसले पर एक सियासी मौके के रूप में देखते हुए लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती जैसी अनुभवी नेता राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में बात कर रही हैं।
क्योंकि ये बात वो भी जानती हैं कि यहाँ बात किसी सरकार की नहीं, यहाँ बात देश की है। अमेरिका ने अगर 50% टैरिफ लगाया है तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मोदी सरकार को ही नुकसान होगा, इससे पूरे देश को नुकसान होगा, जिसे आप अमेरिका का आर्थिक आतंकवाद भी कह सकते हैं। यानी जिस तरह से पाकिस्तान से होने वाले आतंकी हमले के वक्त पूरा देश एकजुट हो जाता है, उसी तरह से अमेरिका के आर्थिक आतंकवाद के खिलाफ भी पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन ये बात शायद कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, इसलिए कांग्रेस टैरिफ मसले पर भी राजनीति कर रही है, तो वहीं मायावती जैसी मंझी हुई नेता राजनीति छोड़ देश के साथ खड़ी हैं। अब आप बताइए, दोनों सियासी पार्टियों में देश हित में कौन सी पार्टी राजनीति कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी और देश के किसानों ने इस मसले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इस बयान को नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी के साथ ही हैं, देश के साथ हैं। अमेरिका से हमारे का लेना देना, सबसे पहले हमारे तो प्रधानमंत्री जी हमारे अच्छा करेगा या बुरा करेगा, उनके साथ ही है। आपको लगता है कि मोदी जी के रहते हुए किसानों के जो हित है वो संरक्षित रहेंगे? हाँ, रहेंगे, अच्छा रहेगा। आज किसानों की जो स्थिति यदि बात की जाए तो मोदी जी के राज आने के बाद कितना सुधार हुआ है? नहीं, बहुत सुधार हुआ, बहुत अच्छा है जी। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है किसानों हाँ, के कर रही है, अच्छा कर रही है। किसान सम्मान निधि की बात की जाए या और तमाम योजनाओं, हाँ, वो भी आ रही है, किसान सम्मान निधि आ रही है जी। काम सब अच्छा हो रहा है किसानों का हित में। आपका नाम ऑफिस से बताएं। हीरालाल चौधरी। आपका नाम बताएं बाबूजी। मेरा नाम मोतीराम चौधरी है। मोतीराम जी, आज प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने दिल्ली में सुना। हाँ, सुना साहब। कि जो किसानों का हित है सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ाया उस संदर्भ में भी बात कही है। कितना विश्वास है प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य? पूरा विश्वास है मोदी जी साहब, मोदी करेंगे जो सही करेंगे, हमारे लिए, देश के लिए भी अच्छा करते हैं, हमारे काश्तकारों के लिए बढ़िया करते हैं, डेयरी के लिए बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी, हमारे लिए बहुत सुरक्षा है मोदी जी की, और मोदी जी करेंगे अब आगे भी। आज देश की रीढ़ है किसान, पशुपालक। हाँ। नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद कितना सुधार हुआ है, किसानों को कितना संबल मिल पाया है? बहुत बहुत बढ़िया हुआ है, काश्तकारों को खूब मिली है रियायत भी, और पशुपालन के लिए बोनस भी मिला है। सारी बातें सुरक्षित है मोदी जी की, मोदी जी करेंगे आगे भी, मोदी जी विश्वास है पूरा। आज जिस प्रकार अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है और बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि 25% और बढ़ा दिया जाएगा टैरिफ, रूस के साथ यदि आप तेल, अमेरिका से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मोदी जी है तो अमेरिका कुछ भी बोले, उनकी बातों से हम डरते भी नहीं, मोदी जी भी नहीं डर पाएंगे, तो कुछ भी करें तो मोदी जी करेंगे हमारे लिए। तो आपका नाम बताएं। मोतीराम चौधरी है हमारा नाम। जगदीश चौधरी। जगदीश जी, आप किसान हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिल्ली में दिया कि किसानों का हित सर्वोच्च परि है, वो पहली प्राथमिकता में है, क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ाया लगातार, क्या कहना है आपको? प्रधानमंत्री जी पे कितना विश्वास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमें पूर्ण विश्वास है, वो जो भी करेंगे वो सही करेंगे। अमेरिका से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो भी निर्णय लेते हैं वो बिल्कुल सही लेते हैं, किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पिछले यदि 2 बार की जो मोदी सरकार की बात की जाए, अब तक जो सरकार का कार्यकाल रहा, किसानों को कितना फायदा हो पाया, कितना संबल मिल पाया? हमें अब पता चला है कि हम किसान हैं, पहले कुछ नहीं मिलता था। मोदी गवर्नमेंट में हमें पूर्ण विश्वास है और पूरा मिल रहा है हमारे को। किसान सम्मानित के लिए हमारे को हर अधिकारी आके हमसे बात करता है और पूरा काम हमारा टाइम टाइम होता है।
आपका नाम बताएं। जगदीश चौधरी। आपका नाम बताएंगे आप? शंकर लाल चौधरी। शंकर लाल जी, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुना होगा दिल्ली में आज। उन्होंने कहा है कि देश का किसान उनकी पहली प्राथमिकता में है, वो किसानों का जो हित है उसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ाया उसके बाद उन्होंने ये बात कही है। कितना विश्वास है प्रधानमंत्री जी के ऊपर? प्रधानमंत्री के ऊपर तो अटल विश्वास है। प्रधानमंत्री रहेगा जब तक देश सुरक्षित भी रहेगा। मोदी जी जब तक रहेंगे, जब तक रहेगा। और आपको मोदी सरकार में जो किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है, कितना आपको सुधार नजर आता है? योजनाओं का कितना असर नजर आता है? अजी 10 साल में तो कोई 20 साल आगे ले गया। यार मानो तो 11 साल में कोई 20 साल आगे ले गया किसानों को। और योजनाओं का लाभ मिल रहा है पूरे को, सबको लाभ मिल रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, उसका जीरो पर लिया। किसानों को राहत मिल रही है। राहत बहुत ज्यादा। फसल के जो दाम है पहले की तुलना में ज्यादा हुए, ज्यादा हुए। MSP भी बढ़ाई है। हाँ। तो कुल मिलाकर जब आंखें दिखाएगा अमेरिका तो देश मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है। आपका नाम बताएं। शंकर लाल चौधरी। आपका नाम बताएं साहब। बिरदीचंद। बिरदीचंद जी, आज प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुना दिल्ली में। उन्होंने कहा है कि देश के किसान उनकी पहली प्राथमिकता में है और किसानों के हित के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। अमेरिका ने जिस प्रकार से अभी टैरिफ बढ़ाया है उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। कितना यकीन है आपके देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आपको? मोदी जी का बहुत साथ देना है। बहुत पूरा यकीन है मोदी जी का। आपको लगता है कि मोदी जी है तो किसानों पे कोई विपदा नहीं आएगी? कोई नहीं आई, अभी तक नहीं आई, नहीं आने देंगे। मोदी जी के साथ हैं आप? हाँ, मोदी जी। पिछले जो अभी तक के मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, किसानों को कितनी राहत मिल पाई है? क्या पहले की स्थिति और अब जो स्थितियां है उसमें कुछ बेहतर हो पाया? सुधार है उसमें, बहुत बेहतर सुधार। किसानों को योजना योजना का लाभ मिल रहा है। साथ उचित कीमत फसल की, उपज की सही कीमत मिल रही है। मतलब अब कुल मिलाकर किसानों को राहत मिल रही है। हाँ, राहत मिल रही है। मोदी जी साथ में है। कश्मीर कितना भी करो, हम मोदी की साथ ही है। आपका नाम बताइए साहब। कन्हैयालाल चौधरी। कन्हैयालाल जी, आप खेतीहार किसान हैं, अपना पसीना खेतों में बहाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया दिल्ली में कि किसानों के हित के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे और किसानों का हित इस सरकार के लिए सर्वोपरि है। क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ाया है, लगातार जो धमकियां ट्रंप की ओर से मिल रही है, उस परिप्रेक्ष्य में इस बयान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अमेरिका चाहे कितना भी तो ट्रैफिक बढ़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक नरेंद्र मोदी जी है राजस्थान में, पूरे भारत में, जब तक हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। रहा किसानों का सवाल है तो किसानों में जैसे फार्म पौंड है, तारबंदी है, ये जो मिनी फुहारे हैं, ड्रिप सिंचाई है, इस और ये सोलर पैनल का जो सिस्टम चल रहा है ना, ये किसानों के हित में काफ़ी सारा लाभ मिल रहा है किसानों को। और मोदी जी को आने के बाद किसानों में काफ़ी 80% सुधार ही सुधार है। आपको लगता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें किसानों की स्थिति में सुधार हुआ? काफी सुधार है। MSP में भी सुधार है। किसानों में जो फार्म पौंड दे रहे हैं, सब्सिडी में भी काफी सुधार आ रहा है। किसानों के हित में, जनहित में काफी अच्छा मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों के हित में ज्यादा है। मोदी जी के साथ हैं आप? मोदी जी के साथ है सर। आपका नाम बताएं। कन्हैयालाल चौधरी।